सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि ठाकुर है। मैं शासकीय माध्यमिक शाला भटेली में पदस्थ हूँ। यहाँ पर हम TLM के रूप में सामाजिक विज्ञान के कुछ TLM मैंने बनाया है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे नहीं समझ पाते, क्योंकि वो उसके क्षेत्र से बहुत दूर होते हैं। इसलिए हमने कोशिश किया है कि बहुत सारी चीज़ों को TLM के माध्यम से जो घर पर ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकते हैं, उसके आधार पर बताएं। जैसे कि अगर मैं सामाजिक विज्ञान की अगर बात करूँ तो सामाजिक विज्ञान में इतिहास है। इतिहास में भारत के स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख पड़ाव जो थे वो बहुत थे। लगभग 300 साल तक भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो उसको हम कुछ सीक्वेंस के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं दांडी मार्च की अगर बात करूं तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। बच्चे इस फोल्डर को देखकर समझ सकते हैं कि दांडी मार्च में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी चीज़ें हुई थी। मतलब फोटो ठीक है ना, ठीक है। इसी के आधार पर गोलमेज सम्मेलन है, असहयोग आंदोलन है। ज़्यादातर परीक्षाओं में असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा जाता है, तो असहयोग आंदोलन के बारे में अगर हमें जानना होगा तो हम इसको देख सकते हैं और उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार सविनय अवज्ञा है, लाहौर कांड है और चौरा चौरी कांड है, जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपना वापस लिया था। तो बच्चे जो हैं इसके आधार पर समझ सकते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बीच में कौन कौन से पड़ाव हुए, कौन कौन से। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो बच्चे जो है ज्वालामुखी के बारे में नहीं जानते, तो ज्वालामुखी का भी एक वर्किंग मॉडल है। इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये घर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इसको बनाया गया है। ये जो है ये बेकिंग सोडा है जो आसानी से किराने दुकान पर उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार से हम देखें तो एक वर्किंग मॉडल है। हम बच्चों को बता सकते हैं कि ज्वालामुखी किस प्रकार से निकलता है, उसकी लावा किस प्रकार से निकलता है और पहाड़ पर्वत वो कैसे निकलता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं हमारे यहाँ बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन से राज्य की राजधानी कौन सी है। इसके माध्यम से अगर हम इसको स्कूल की दीवार से लगा लें तो कोई भी बच्चा देख सकता है। अगर असम की राजधानी को नहीं पता तो असम की राजधानी को दिसपुर बता सकता है। इसी प्रकार से राजस्थान की राजधानी को जयपुर बता सकता है। तमिलनाडु की राजधानी को भी वो चेन्नई में देख सकता है। इसी का छोटा रूप है भारत और उसकी राजधानी, जिसको कोई भी बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की राजधानी अभी यहाँ पर श्रीनगर है। कर्नाटक की राजधानी के देखते हैं तो ये बेंगलुरु है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हम देख सकते हैं शिमला है। हरियाणा की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ और मॉडल्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे प्रमुख जो देश है उनके राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। बहुत सारे देश हैं उनके राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में ये समझने का एक बहुत बड़ा हुआ है। जैसे कि जापान है, तो जापान में आप देखोगे कैसे है। भारत का अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे अशोक चक्र। इसी प्रकार तुर्की को अगर देखें तो उसका राष्ट्रीय प्रतीक है चांद तारा। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो उसका राष्ट्रीय प्रतीक है स्टार एंड क्रिसेंट। और न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो सदर्न क्रॉस वगैरह। इटली की बात करें तो व्हाइट स्टार। धन्यवाद।